मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन के बारे में बताने आया हूँ, जिसे सुनकर खुशी से झूम उठेंगे। तो मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। जैसे ही वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हैं, हमारी कृपा आपके ऊपर तुरंत प्राप्त हो जाएगा और आपका पूरा परिवार पर मेरा आशीर्वाद सदा सर्वदा बना रहेगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ हमेशा भेदभाव हुआ है। बचपन से ही तुम्हारे पास मेरे अलावा कोई और नहीं था। तुम हमेशा से अकेले रहे। तुम्हारे परिवार के लोगों ने ही कभी तुम ही नहीं समझा। हमेशा तुम्हें अकेला और अलग महसूस कराया गया। हमेशा तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार हुआ जैसे तुम अजीब हो, तुम बाकियों से अलग हो और उसे अकेलेपन ने ही उन लोगों के उसे व्यवहार नहीं तुम मुझे जोर दिया। उन्हें हमेशा ऐसा एहसास कराया गया कि हर चीज़ में तुम्हारी गलती है, तुम्हें कुछ नहीं आता है, तुम्हारे अंदर कुछ गुण नहीं है। और बचपन की यादों ने उन्हीं बातों ने तुम्हें आज तक प्रति किया है, क्योंकि जब भी लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा किया, तुम्हारे साथ धोखा किया, तो तुम्हें ऐसा लगा कि तुमने कुछ गलती है और तुम खुद को सुधारने लगे। तुमने हमेशा दूसरों का जीवन देखा और तुम्हें लगा कि काश तुम उनके जैसी जिंदगी जी पाते। उनके परिवार में जो सम्मान है वह तुम्हें कभी मिलता, वह प्रेम और स्नेह इस दुनिया से तुम्हें कभी मिलता। और बचपन की याद होने उन प्रताड़नाओं ने तुम्हें रहना सिखा दिया। लोगों के पास उनकी प्रताड़ना सब कुछ हंसकर रहना सिखा दिया। मेरे बच्चे, तुम इस समाज ने हमेशा यह एहसास दिलाया कि तुम्हें कोई हक नहीं है खुश रहने का, तुम्हें कोई हक नहीं है सपने देखने का, क्योंकि कभी भी तुम्हारे कोई सपने पूरे नहीं होंगे, क्योंकि तुम इस लायक ही नहीं है। और तुमने इस झूठी दुनिया की उन झूठी बातों को अपनी सच्चाई मान लिया और इसमें तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो वहाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ आई लव यू महादेव जी लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे बच्चे, तुम्हारे उसे मासूम मन में वह बात बैठा दी गई कि तुम बाकियों से अलग हो, इसलिए तुम्हें दुख मिल रहा है। अगर तुम उनके जैसे होते तो तुम आज खुश रहते, इसीलिए तुम हर बात में खुद को दोष देते हैं, खुद को प्रताड़ित करते हैं कि महादेव जी मैं ऐसा क्यों आपने मुझे ऐसा बना दिया, क्यों मेरे जीवन में सारे दुख लिख दिए हैं, क्यों मुझे इस धरती पर भेज दिया जहां खुद के परिवार में मेरा कोई सम्मान नहीं है। न चाहते हुए भी मुझे सबकी बातें सुनाई पड़ती है। सब कुछ झेलता चल रहा हो, किसी से पलटकर कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि शायद गलती मेरी ही हो। क्यों तुमने अपने आप से ऐसा जन्म लिया है कि हमेशा तुम्हारे जीवन में उसे प्रेम की कमी खलेगी। बस में तो कभी किसी से नहीं मिला। तुम्हारी छोटी से छोटी बातों का इतना बड़ा बतंगड़ बनाया गया। तुम्हारे बारे में क्या कुछ नहीं कहा गया। तुमने अपनी खुशियाँ त्याग दी, अपना सब कुछ त्याग दिया, उसके बाद भी तुम्हारा कोई सम्मान नहीं था। और जो लोग पार कर रहे थे, जो लोग बुराइयां कर रहे थे, उनको लोग सर पर बैठकर रखते थे। अपनों के साथ रहकर भी तुम्हें हमेशा पराया महसूस हुआ। तुमने फिर भी सबकी सारी इच्छाएं पूरी की। उनके मुंह से निकलने की देरी थी कि वह चीज़ तुम पूरी करते थे। मेरे बच्चे, और तुम्हें हमेशा ऐसा ही लगता था कि तुम एक दिन उन सब का प्रेम जी लोगे। तुम उन सब को इतना प्रेम दोगे कि वह बदले में तुम्हें बहुत सम्मान, वह प्रेम, वह इतने ही एक दिन तुम्हें देंगे और तुम वह जीवन जी पाओगे जिन जीवन की तुमने हमेशा कल्पना
की थी, और इस प्रेम और स्नेह की लोभ में उसकी तलाश में तुम हमेशा गलत लोगों के जाल में फंसते चले गए। तुमसे किसी ने प्यार से दो मीठे बोल बोल दिए तो तुम उनके बातों में आकर अपना सब कुछ न्यूज खबर करने पर तैयार हो गए। तो उन्हें ऐसा लगता था कि चलो, अंत में मुझे किसी ने तो समझा, मुझे किसी ने तो प्रेम दिया। मैंने इतना सब कुछ हमेशा त्याग ही तो किया है, हमेशा सब कुछ थोड़ा ही तो है। उन लोगों के लिए सब कुछ छोड़ दिया जिन्होंने मुझे कभी पलटकर कुछ नहीं दिया। जहाँ व्यक्ति तो मुझे प्रेम करता है, इसके लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। और तुम्हारी इस भावनाओं का लोगों ने हमेशा फ़ायदा उठाया, तुम्हारा अकेलापन का लोगों ने हमेशा फ़ायदा उठाया। मेरे बच्चे, तुम्हें ये लगा कि तुम उसे परिवार से, उसे झंझट से बाहर निकालकर प्रेम ढूंढो गए। इस दुनिया में कोई तो ऐसा होगा जो तुम्हें समझेगा, और तुम्हें जो भी लोग मिले उन्होंने हमेशा तुम्हें ठगा, तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारी भावनाओं के साथ छल ही किया। और अब तुम्हें ऐसा लग रहा है, तुम्हारे दिमाग में ऐसे विचार आ रही हैं कि महादेव जी बहुत हो गया, बहुत दर्द झेल लिया, मैंने बहुत तमाशा देख ली है, हमेशा तो दूसरों के हिसाब से जिया, पर अब अपना जीवन अपने हिसाब से अंत करूँगा। पर मेरे बच्चे, ये गलती करने की, यह पाप करने की सोचना भी मत, क्योंकि एक दिव्य शक्ति जो चाहे वह कर सकती है। तुमने खुद चुनी या गलत, तुमने खुद चुनाव की। तुम उन लोगों के पीछे रहोगे, तुम्हारा परिवार में प्रेम नहीं मिला। अगर वह प्रेम मिलता तो क्या तुम वह कार्य करते जिसका कार्य को करने के लिए तुम्हें पृथ्वी प्यार आया तो नहीं करते। अगर वह लोग तुम्हारे जीवन में होते हैं तो तुम क्या बड़े सपने देखे नहीं पाते। मेरे बच्चे, तुम अपना सब कुछ उन लोगों के पीछे त्याग देते हो, और मैं ये होता हुआ नहीं देख सकता। तो अपनी ताकत को पहचाना, ऐसा डर को व्यक्ति की तरह भागो मत। तुमने हमेशा अपनी स्थिति का डटकर सामना किया मेरे बच्चे, तो आज तुम्हारी हिम्मत क्यों लूट रही है? उसे छोटे बच्चे, मैं तुमसे ज़्यादा सहज था, तो अपने भीतर के छोटे बच्चों को याद करो जिसका कोई नहीं था, जिसे सिर्फ अपनी महादेव जी का हाथ थामा था, और जो मेरा हाथ थामा। तो तुम इस दुनिया को जीतने के लिए आए हो, तुम ऐसे हार नहीं मान सकते, तुम ऐसे थक नहीं सकते मेरे बच्चे। तुम्हें ये जंग पूरी लड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम इस जंग को जीतने के लिए पैदा हुए हो। तुम छोटे सपने देखने के लिए नहीं पैदा हुए हो, और तुम ये बात बात पर जो कहते हो कि महादेव जी बहुत वर्ष हो गया है, महादेव जी इतने वर्षों से तो ये सब कुछ सही रहा हूँ, इतने वर्षों से तो ये सब देख रहा हूँ, अब तो जीवन का अंत निकट आ गया है। ये तुम निर्धारित नहीं करोगे कि तुम्हारे जीवन का अंत निकट आया है या नहीं आया है। तुम अपनी आशा का अंत कर रहे हो, अपनी उम्मीदों का अंत कर रहे हो। तुम ये गलती नहीं कर रहे हैं मेरे बच्चे, तुम ये बहुत बड़ा पाप कर रहे हो। तुम्हारे जीवन के आखिरी दिन भी चमत्कार हो सकता है ही, उसे विश्वास के साथ कम करना है, और उसी विश्वास के साथ एक योद्धा की तरह ये जंग लड़नी है। क्योंकि तुमसे ज़्यादा साहसी तो मेरा छोटा सा बच्चा था। तो कायम मत बनो मेरे बच्चे, अपने सपनों को ऐसे प्यार मत करो। भगवान कृष्ण से लेकर प्रभु राम तक के जीवन में कष्ट थे मेरे बच्चे, पर उन्होंने हार नहीं मानी। उनके जीवन में भी कष्ट इसलिए थे ताकि वह अपना लक्ष्य नाम भूल जाएं। वह कष्ट उनको उनके लक्ष्य की तरफ लेकर जा रहे थे। तुम्हारे जीवन का ये दर्द तुम्हें लक्ष्य की तरफ लेकर जा रहा है। वह तो रोटी नहीं थे, वह तो शिकायत नहीं करते थे, तो तुम क्यों शिकायत कर रहे हो? अपने भीतर की दिव्य शक्ति को पहचान, उसे ऊर्जा का प्रयोग करो अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेरे बच्चे। तुम मुझे अपनी महादेव जी
मानते हो तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे बच्चे, मैं तुमसे सिर्फ एक बात से नाराज हूँ, क्योंकि तुम मेरी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हो, उन पर गौर नहीं कर रहे हो। तुमको बताना चाहता हूँ कि समय रहते ही वो में परिवर्तन कर समय बहुत ही शक्तिशाली होता है, परंतु तुम अभी भी उन्हें उलझन में फंसे हुए हैं और आगे नहीं जा रहे हो। मेरे बच्चे, संसार में तुम मेरी सबसे श्रेष्ठ रचना में से एक। मेरे बच्चे, स्वयं का समय बर्बाद मत करो, तुम्हें निरंतर प्रयास करना होगा। तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आएगा और सकारात्मक ऊर्जा से तुम्हारे आने वाला समय खुशहाल होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें विचार करना चाहिए कि तुम किसी कार्य में निपुण हो तो उसी को प्रारंभ करो। मुझे तुम्हारी चिंता है मेरे बच्चे, तुम कहीं जीवन में इस मार्ग पर बहुत पीछे न रह जाए। मैं तुम्हें उन्नति के मार्ग पर चलना चाहता हूँ। तुम्हारी मंजिल तुम्हारा इंतजार कर रही है और मेरा क्रोध भी तुम्हारे बारे में चिंता करने वाला प्रेम ही है, और इसी कारण से ही मुझे नाराजगी होती है। मेरे बच्चे, तुम कोशिश नहीं कर रहे हो, तुम व्यर्थ की चिंता में अपने न कीमती समय को गुजार रहे हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे प्रेम से बंधा हूँ, इसलिए तुम्हारा मार्गदर्शन करना मेरा कर्तव्य है और तुम्हारी सभी समस्याओं से मुक्ति दिलाना धर्म है। मेरे बच्चे, मुझे किस प्रकार से प्रसन्न कर पाओगे? मैं तुम्हारी शारदा और भावनाओं की भूखा ही हूँ। तुम जिस प्रकार से प्रसन्न करना चाहोगे मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। मेरे बच्चे, ऐसा करते ही तुम्हारे अंदर एक सकारात्मक शक्ति उत्पन्न होगी जो कि तुम्हारी सभी समस्याओं से तुम्हें मुक्ति दिलाएगी और नकारात्मक शक्ति को नष्ट करेगा। मैं तुमसे अपने रूप में नहीं मिल सकता, देवता के नियमों के विरुद्ध है। ये निश्चित है कि तुम जब भी मुझे पुकारते हो मैं तुम्हारे समक्ष होता हूँ, परंतु सृष्टि के चलते तुम में दिखाई नहीं देता, इसलिए तुम कभी भी अपने आप को अकेला महसूस मत करना। मैं सदियों से तुम्हारे साथ हूँ और रहूँगा। मेरा आशीर्वाद सदा ही तुम्हारे जीवन पर रहेगा। मैं वहाँ तब भी जब परिस्थितियों तेरी कल्पना से कहीं अधिक अंधकार में हैं। मैं वहाँ हूँ जब हर किसी ने आपको छोड़ दिया है। मुझ पर भरोसा करें, मैं हमेशा वहाँ। यदि आप महादेव जी ने विश्वास करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इन पिछले कुछ वर्षों को देखने के बाद आप महसूस करेंगे कि महादेव जी ने आपके प्याले को आशा, प्रेम, दया से भर रखा है और कृपा से भरा हुआ है। वो अद्भुत महादेव जी है। अगर आप महादेव जी में विश्वास करते हैं तो वीडियो को लाइक करेगा। महादेव जी कहते हैं, मैं अंधा नहीं हुआ और मैं बड़ा नहीं है। हर आंसू तुमने बहाया है, हर प्रार्थना तुमने प्रार्थना की है और तुम्हारे सामने आने वाली हर बाधा को नजरअंदाज नहीं किया जा रहा है। मुझ पर भरोसा करें, मैं आपको छोड़ने नहीं जा रहा है और मैं आपको कुछ भी होने नहीं दूंगा जिससे मैं वापस नहीं ला सकता। याद रखें, मैं अभी भी सिन्हा पर हूँ, कल्पना से कहीं ज्यादा दौलत के साथ छूटने वाला है। पुष्टि करने के लिए टाइप करें नमः शिवाय। मैं अचानक परिवर्तन की देखता हूँ। आपको तैयार होने की जरूरत है। जहाँ आप हैं वह स्थायी नहीं है। आशीर्वाद और सफलताएं आपके रास्ते में आए रहा है। मैं तुझे तेरे वेतन से अधिक पढ़ाऊंगा। मैं तुम्हें तुम्हारी सामान्य आय से अधिक आशीष दूंगा। मैं अचानक तुम्हारे जीवन में हर चीज बदल दूंगा। अगर आप तैयार हैं तो कमेंट करें आई लव यू। महादेव जी, आप काफी समय से चिंता कर रहे हैं, आप काफी समय से संघर्ष कर रहे हैं। आप जहां कहीं भी हो, अगर आप बस विश्वास कर सकते हैं तो एक चमत्कार आपके रास्ते में आ रहा है। मैं आपके जीवन पर चंगाई और छुटकारे की बात करता हूँ। महादेव जी कहते हैं, याद रखिए, विश्वास हमेशा आपको समस्या से बाहर
नहीं ले जाता। विश्वास आपको समस्या से बाहर ले जाता है। विश्वास हमेशा आपका डर दूर नहीं करता। विश्वास आपको दर्द को संभालने की क्षमता देता है। विश्वास आपको तूफान से बाहर नहीं ले जाता है। विश्वास तूफान के बीच में आपको शांत करता है। मेरे बच्चे क्यों डरती हूँ, क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ? डरना मत, मैं तुम्हारे साथ था, मैं आपके साथ हूँ और मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। मुझे तुमसे प्यार है। जो कोई मेरे पीछे बोलेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। अगर महादेव जी कुछ करने के लिए तैयार नहीं होते तो दुश्मन आप पर इतना कठिन हमला नहीं कर रहा होता। वह आप में और आपके लिए कार्य कर रहे हैं और शत्रु को परमेश्वर के हाथ से कसकर पकड़ने वाले से अधिक कुछ भी नहीं डरता है। यदि कोई तुम पर आक्रमण करता है तो वह मेरी ओर से नहीं, जो कोई तुम पर आक्रमण करेगा वह तुम्हारे सामने गिरेगा। ये दुनिया दुख, दर्द और चोट से भरी है लेकिन ये खुशी, चमत्कार और सुंदरता से भी भरा हुआ है। अपना अधिकांश ध्यान उसे अच्छाई की ओर ले जाएं जो ये संसार प्रदान करता है और इस दुनिया के दर्द को महसूस अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करो। महादेव जी कहते हैं, जब आप नीचे होंगे तो मैं आपके साथ खड़ा रहा होगा। जब आपको छोड़ने का मन करे तब मैं आपके ऊपर उठा लूँगा और जब चीज़ भ्रमित करने वाली लगे देगी तो मैं आपका मार्गदर्शन करूँगा। मेरे बच्चे, तुम मुझसे बड़ी चीज़ मांगने से न डरे। याद रखें, जो चीज़ आपको संभव लगती है वह मेरे लिए काफ़ी सरल है। मैं आपको सत्य के अनुसार चलाना और शिक्षा दूंगा, क्योंकि जो मुझ पर विश्वास करता है मैं उसका उद्धार करता हुआ। अब आशा का महादेव जी तुम्हें विश्वास करने में सारे आनंद और शांति से भर दे कि पवित्र आत्मा की समर्थ से तुम्हारी आशा में वृद्धि हो। डरो मत, मैं तुम्हारे सदैव साथ हूँ। मैं तेरा महादेव जी हूँ। मैं तुम्हें मजबूत करूँगा। जी हाँ, आपकी मदद करेंगे। हमें अपने हाथ से तुझे